अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान में मौजूद अफगान सिफारतकार नजीबुल्लाह अली खेल की बेटी सिलसिला अली खेल इस्लामाबाद में कुछ घंटों के लिए गुम हो जाती है, जिस पर एक तरफ हिंदुस्तानी मीडिया खुशी के शादियाने बजाता है। पाकिस्तान में विदेशी राजनयिकों के परिवार भी सुरक्षित नहीं है। बड़ी खबर पाकिस्तान से ही है, जहां अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी को अगवा कर लिया गया। तो दूसरी तरफ अफगान हुकूमत इस बात को जवाज बनाकर अपना सिफारती अमला पाकिस्तान से वापस बुलवाने का ऐलान कर देती है। क्या वाकई अफगान सिफारतकार की बेटी अगवा हुई थी या ये सब एक सोचा समझा ड्रामा था? आए इस पूरे वाकये को इन्वेस्टिगेट करते हैं। अफगान सफीर की बेटी सिलसिला अली खेल ने जो बयान पुलिस को रिकॉर्ड करवाया, जरा वो सुनिए। मेरे भाई की सालगिरह थी, जिसकी शॉपिंग के लिए मैं डिप्लोमेटिक एनक्लेव से बाहर निकली और टैक्सी ली और टैक्सी लेकर ब्लू एरिया मार्केट पहुंची, जहां मैंने मार्केट से शॉपिंग की और उसके बाद शॉपिंग मॉल से बाहर आकर मैंने दोबारा घर जाने के लिए टैक्सी ली। मैंने टैक्सी में बैठकर घर जाने लगी तो दो अफराद मेरी टैक्सी में घुसे। उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को जंगल में पाया। वहां राहगीर से पूछा तो उसने बताया कि ये F7 है। तो मैं वहां से टैक्सी लेकर F9 पहुंची और वहां जाकर सिफारतखाने के एक मुलाजिम हिकमत को फोन किया, जिसने मुझे घर पहुंचाया। अगवाकारों ने मुझसे मेरा मोबाइल छीन लिया था। ये वो सारी कहानी थी जो सिलसिला अली खेल ने पुलिस को सुनाई। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस पर तहकीकात का आगाज किया। सेफ सिटी कैमरास की वीडियोस खंगाली गई, शॉपिंग मॉल्स के कैमरे चेक किए गए और मुख्तलिफ सड़कों की फुटेज निकाली गई तो सिक्योरिटी एजेंसीज को दाल में बहुत कुछ काला लगा। सिक्योरिटी एजेंसीज के मुताबिक वाकई वैसा पेश नहीं आया जैसे अफगान सफीर की बेटी सिलसिला अली खेल ने रिपोर्ट किया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है, अफगान सफीर की बेटी ने चारों टैक्सी ड्राइवर्स को अदायगियां की। किसी टैक्सी में सफीर की बेटी के साथ कोई नहीं बैठा। अफगान सफीर की बेटी के जख्मी होने के शवाहिद नहीं मिले। वाकया कुछ ऐसे पेश आया, ये लड़की डिप्लोमेटिक एनक्लेव से पैदल निकलती है और मार्केट तक पैदल ही पहुंचती है। सेफ सिटी कैमरे के फुटेज से सबूत मौजूद हैं। उसके बाद ये ब्लू एरिया की मार्केट में नहीं जाती, बल्कि वहां से एक टैक्सी लेती है और टैक्सी लेकर खड्डा मार्केट जाती है। इस टैक्सी ड्राइवर को भी सिक्योरिटी एजेंसीज ने सेफ सिटी कैमरे की मदद से गिरफ्तार कर लिया। खड्डा मार्केट उतरकर ये लड़की फिर एक टैक्सी रोकती है और उसमें बैठकर अब ये रावलपिंडी जाती है। उस टैक्सी ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अफगान सफीर की बेटी रावलपिंडी से होती हुई एक और टैक्सी की मदद से दामनिको पहुंच जाती है और दामनिको में ये किसी से मिलती है और दामनिको से ये फिर इस्लामाबाद उस जंगल में पहुंच जाती है, जहां से ये किसी राहगीर से पूछती है कि ये कौन सा इलाका है और फिर आगे F9 में पहुंचकर सिफारतखाने के मुलाजिम हिकमत को फोन करती है। इस सारे प्रोसेस में सिक्योरिटी एजेंसीज तकरीबन हर चीज और हर बंदे को गिरफ्तार कर चुके हैं, सिवाय उस चीज के कि ये लड़की दामने को क्या करने गई। कि पाकिस्तान हाइब्रिड वॉरफेयर का निशाना बना हुआ है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की एक पूरा जाल है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है। अगर आप ये स्लाइड देखें, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है एक फेक न्यूज का जो चलती है। बाईं जानिब अफगानिस्तान के एम्बेसडर की अपनी ट्वीट अपनी साहबजादी के बारे में, यही जो वाकया हुआ। दाएं जानिब ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये आपको पूरे सोशल मीडिया पे नजर आई होगी। कुछ घंटों चलती रही और एक इंडियन अकाउंट ने, वेरीफाइड अकाउंट ने अफगान सफीर की तस्वीर और साथ एक जाली तस्वीर लगा के ये प्रिटेंड किया कि ये उनकी साहबजादी, कोई ताल्लुक नहीं है उनका, ये एक पुरानी तस्वीर है, कोई पेशावर का वाकया है, और ये चलती रही और सारी दुनिया इसको देखती रही। उस पर अभी तक तहकीकात जारी है और लड़की अपने मोबाइल फोन, जिसके बारे में उसने कहा था कि उसका फोन छीन लिया गया, वो भी लड़की के पास ही है, बरामद हुआ, जिसका सारा डेटा, फोन नंबर्स, कॉल हिस्ट्री, हर चीज डिलीट करके सिक्योरिटी एजेंसीज को दिया गया, जिसको फ्रांसिक के लिए भेज दिया गया। मोबाइल फोन का सिक्योरिटी एजेंसी को इस तरह पता चला कि ये लड़की के पास है कि लड़की जब वापस आ रही है तो मोबाइल लड़की के हाथ में था, जिसको सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा गया। सिक्योरिटी एजेंसीज ने मोबाइल फोन जब मांगा
तो लड़की ने इनकार किया। उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने लड़की को मोबाइल इस्तेमाल करते हुए फुटेज दिखाई तो लड़की ने मोबाइल दिया जिसका सारा डेटा डिलीट कर दिया गया था। नाज़रीन, इस पूरे वाक़े से वाज़ेह हो जाता है कि ये सब कुछ एक सोचा समझा मंसूबा था, लेकिन इस सारे खेल में हिंदुस्तानी मीडिया जो जल्दी पर तेल छिड़कने का काम कर रहा है। अपहरणकर्ताओं ने लड़की को करीब 5 घंटे बंधक बनाकर रखा। मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया कि लड़की के साथ बर्बरता भी की गई, लड़की के साथ मारपीट और बदसलूकी भी की गई है। उनसे मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि जनाब, आप लोग भूल गए जब 10 अक्टूबर 1991 को हिंदुस्तानी हुकूमत ने तमाम अखलाकी उसूल को पामाल करते हुए रोमानिया के एम्बेसडर टू इंडिया लेवी राडो को अगवा कर लिया था और उसका इल्जाम सिखों पर डाल दिया था। क्या हिंदुस्तानी मीडिया भूल गया कि किस तरह अगस्त 1991 में ही रोमानिया में मौजूद अपने ही हिंदुस्तानी सफीर जोनियो रोबेरो पर कातिलाना हमला करवाया था और तमाम हमलावरों की शनाख्त हिंदुस्तानी शहरियों के तौर पर हुई थी? क्या हिंदुस्तानी मीडिया भूल गया कि किस तरह आलमी खबर रसाई एजेंसी रूटर्स के चीफ फोटोग्राफर को अफगानिस्तान में सिर्फ इसलिए कत्ल करवाया दिया जाता है क्योंकि वो कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम को बेनकाब कर रहा था? मैं हिंदुस्तानी मीडिया से यही कहूंगा कि प्लीज जल्दी पर तेल डालना बंद कर दें, वरना अगर मैंने आपके जलते जख्मों पर तेल डालना शुरू किया तो आप पूरे के पूरे जलकर राख हो जाएंगे।